नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। ओखलकांडा ब्लॉक में सरकारी योजनाएं नहीं मिलने से परेशान भूमका गांव के ग्राम प्रधान मुकेश चंद्र बौद्ध ने सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन भेजकर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य पर भीमताल विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही सभी योजनाओं को नैनीताल विधानसभा तक सीमित रखने की बात कही है। ओखलकांडा ब्लॉक के गांव भूमका के ग्राम प्रधान मुकेश चंद्र बौद्ध ने सीएम धामी को सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए ज्ञापन भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए ज्ञापन में ग्राम प्रधान का कहना है कि उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य की ओर से भीमताल विधानसभा और बाकी विधानसभाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अधिकतर स्पेशल कंपोनेंट प्लान की योजनाएं नैनीताल विधानसभा में दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो योजनाएं अनुसूचित बाहुल्य ग्राम सभाओं को मिलती हैं, उन्हें लेकर उनकी ओर से 2020 में मांग की गई थी और कुछ योजनाएं समाज कल्याण को दी गई थी, लेकिन शासन स्तर पर पहुंचने के बाद मंत्री जी की ओर से बजट आवंटित नहीं किया गया और 2021 में भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए समाज कल्याण को प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसमें भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। और जब उनकी ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समाज कल्याण में सूचना मांगी गई तो उसमें केवल नैनीताल जिले में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी अपने बेटे को नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते नैनीताल विधानसभा में सभी सहूलियत दी जा रही है और बाकी विधानसभाओं में योजनाएं नहीं देकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, आज हमने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी जो महत्वपूर्ण मांग थी, पिछली बार मैंने 2/6/2020 को एक पत्र समाज कल्याण को दिया था, जिसमें हमारे जो गांव के विकास कार्य होने थे, क्योंकि मैं ग्राम सभा भूमका का ग्राम प्रधान भी हूं, वो विकास कार्य मैंने समाज कल्याण में दिए। समाज कल्याण में देने के बाद उनका एस्टिमेट भी बन गए सारी, लेकिन शासन स्तर से स्वीकृति नहीं मिल पाई। उसके उपरांत मैंने 2021 में 19/6/2021 को फिर से दूसरा एक लेटर दिया, जिसमें गाँव के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको कराने के लिए एक आवेदन दिया मैंने समाज कल्याण विभाग को। तो उसके उपरांत क्योंकि इस बार भी स्वीकृति नहीं मिल पाई, तो मैंने एक सूचना लगाई समाज कल्याण विभाग में पूरे नैनीताल जिले की। वैसे तो मेरे पास पूरे उत्तराखंड की भी सूचना है, लेकिन मैंने जो नैनीताल जिले की सूचना लगाई, उस सूचना में मैंने पाया है कि नैनीताल जिले के अंतर्गत 6 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें समाज कल्याण मंत्री द्वारा, क्योंकि आवंटित जो होता है, जो पैसे का बंटवारा होता है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो योजनाओं का आवंटित होता है, वो समाज कल्याण मंत्री के द्वारा होता है। तो मंत्री जी ने इस पूरे मामले में धांधली की हुई है और जो आवंटित उन्होंने किया है वो केवल नैनीताल विधानसभा ही मैं ही सबसे ज़्यादा किया है। अन्य विधानसभाओं में यदि उन्होंने 90 कार्य या 100 कार्य स्वीकृत किए हैं, तो उसमें से 90 कार्य जो है केवल नैनीताल विधानसभा क्षेत्र को ही दिए गए हैं। अन्य जो हल्द्वानी विधानसभा है या लालकुआ विधानसभा है, रामनगर विधानसभा है, भीमताल विधानसभा क्षेत्र है, तो उन विधानसभाओं में बिल्कुल ना के बराबर कार्य उन्होंने स्वीकृत किए हैं। केवल और केवल नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्य करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ से उनके प्रिय पुत्र को चुनाव लड़ना है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो कार्यों की बंडर बांट हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि नैनीताल में काम कम हो, नैनीताल में बेहतर काम हो, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन अन्य विधानसभा भी, वो समाज कल्याण मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं, तो अन्य विधानसभाओं में या अन्य गांवों का विकास भी उतना ही होना चाहिए। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।